कच्चा कलवा मशान। करण एक उपन्यासकार था। वह अपनी पत्नी नेहा के साथ रहता था। एक दिन नेहा अपनी दोस्त के साथ एक रॉक बैंड कॉन्सर्ट में जाती है। वहां उसकी मुलाकात लीड सिंगर राहिल से होती है। दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं और नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। इसके बाद दोनों चोरी छिपे मिलने लगते हैं। एक दिन करण अपने पब्लिशर से मिलने दूसरे शहर जाता है, लेकिन नेहा को सरप्राइज देने एक दिन पहले ही लौट आता है। घर आकर वह देखता है कि नेहा और राहिल आपत्तिजनक अवस्था में उसके बेड पर पड़े हुए थे। करण वहां से चला जाता है और रात एक होटल में गुजारता है। अगले दिन राहिल और नेहा एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं और कहते हैं कि उन्हें करण से साफ साफ बात कर लेनी चाहिए तथा नेहा को उससे डिवोर्स ले लेना चाहिए ताकि वे दोनों एक साथ रह सकें। यह प्लान बनाकर राहिल करण से मिलने जाता है और कहता है कि वह नेहा से प्यार करता है और तुम उसे तलाक दे दो। लेकिन करण कहता है कि वह नेहा को तलाक नहीं देना चाहता। वह उसकी पत्नी है और उससे प्यार करता है। वह राहिल से कहता है कि अब तक जो हुआ उसे भूल जाओ और आगे से नेहा से मिलना जुलना छोड़ दो, नहीं तो वह कोई एक्शन लेगा। लेकिन राहिल कहता है कि वह नेहा से प्यार करना नहीं छोड़ सकता और वहां से चला जाता है। बाद में नेहा भी शाम को घर आती है और करण से कहती है कि वह राहिल से प्यार करती है और अगर तुम तलाक नहीं दे सकते तो वह उससे मिलती रहेगी। तभी शहर में एक मर्डर होता है और पुलिस कातिल की तलाश में जुट जाती है, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाती। इसी बीच राहिल और नेहा मिलते रहते हैं। करण के मना करने के बाद भी नेहा रुकती नहीं है और उससे मिलती रहती है। एक दिन करण नेहा से कहता है कि वह एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहा है। एक हफ्ते के बाद करण जब घर आता है तो बहुत खुश नजर आता है। वह नेहा को गले से लगाता है और कहता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन नेहा उसकी बात का कुछ भी मतलब नहीं समझती है। तभी शहर में एक दूसरा कत्ल भी हो जाता है और इसका पैटर्न बिल्कुल पहले कत्ल जैसा था। पुलिस फिर भी कातिल तक पहुंचने में नाकाम रहती है। एक दिन राहिल अपने कंसर्ट से वापस आ रहा था। जब वह घर में पहुंचता है तो वह देखता है कि उसके बेडरूम की दीवार पर किसी ने खून से लिखा था, "You are dead"। उसे लगता है कि यह करण ने ही किया है। वह अगले दिन नेहा को बताता है कि राजेश बहुत बचकानी हरकतें कर रहा है। घर जाकर नेहा करण से पूछती है कि यह तुम क्या कर रहे हो, लेकिन करण कहता है कि मैं तो सारी रात घर पर ही था और यह सब उसने नहीं किया है। बेस्ट हॉरर स्टोरी इन हिंदी। अगले दिन राहिल फिर से घर पर आता है तो देखता है कि उसके घर पर सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है और बहुत सारी चीजें तोड़ दी गई हैं। राहिल फिर से नेहा को बताता है। नेहा करण से कहती है कि तुम यह सब मत करो, नहीं तो पुलिस में खबर कर दूंगी। लेकिन करण कहता है कि वह अपने दोस्त के साथ एक पार्टी में गया हुआ था। नेहा उसे दोस्त से पूछती है तो पाती है कि करण सही कह रहा था। इसी बीच तीसरा कत्ल होता है और इसका पैटर्न भी पहले दो मर्डर से मैच करता है। अब पुलिस को लगता है कि यह काम किसी सीरियल किलर का है। उधर राहिल अपने बैंड मेंबर्स के साथ एक दोस्त के गैराज में पहुंचता है। वे लोग प्रैक्टिस करने वाले थे। तभी वहां पर एक थेरेपिस्ट साइकोलॉजिस्ट आती है और राहिल से पूछती है कि तुम थेरेपी सेशंस में क्यों नहीं आ रहे हो और तुम अपनी दवाई तो ले रहे हो। लेकिन राहिल कहता है कि वह ठीक है और अब थेरेपी नहीं लेना चाहता। इसके बाद वह बाथरूम चला जाता है।
राहिल का एक दोस्त थेरेपिस्ट से पूछता है कि राहिल को क्या हुआ है। तो वह कहती है कि राहिल पहले मेंटल इंस्टीट्यूट में था और उसकी थेरेपी चल रही है। राहिल प्रैक्टिस के बाद अपने घर पहुंचता है। रात को उसे एक बच्चे के रोने की आवाज आती है और ऐसा लगता है घर में कोई धमाचौकड़ी कर रहा है। वह सारे घर में देखता है, लेकिन उसे कहीं भी बच्चे की रोने की आवाज नहीं सुनाई देती। वह नेहा को बुलाता है, लेकिन नेहा कहती है कि मुझे तो कोई आवाज नहीं आ रही है। इसके बाद वह वहां से चली जाती है। इसके बाद राहिल सो जाता है और उसका बेड जोर जोर से हिलने लगता है। सारी खिड़कियां और दरवाजे हिलने लगते हैं। खिड़कियों के कांच भी टूट जाते हैं, लेकिन उसके समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसे लगता है कि उसका पागलपन बढ़ता जा रहा है। वह एक ड्रॉअर खोलकर कुछ गोलियां खा लेता है। एक दिन राहिल अपनी घर की तरफ बढ़ रहा था। तभी उसके पास वाले एक आदमी को अचानक से पता नहीं क्या होता है। वह गुस्से से राहिल की तरफ बढ़ता है। वास्तव में उस आदमी के अंदर कच्चा कलवा घुस जाता है और वह कहता है कि सामने वाले लड़के की खूब पिटाई करो। वह आदमी राहिल की पिटाई करने लगता है। उसके दोस्त बीच बचाव करते हैं, लेकिन तभी एक पुलिस वाला उन्हें देख लेता है और पकड़कर थाने ले जाता है। अब राहिल कहता है कि करण ही उसे परेशान कर रहा है और उस आदमी को भी उसी ने भेजा होगा। पुलिस वाले करण को भी वहां बुलाते हैं, लेकिन पूछताछ में पता चलता है कि करण उस आदमी को जानता तक नहीं है और राहिल के सभी आरोप बेबुनियाद हैं। तभी करण कहता है कि शायद स्किज़ोफ्रेनिया की वजह से राहिल के साथ ऐसा हो रहा है। करण ने अब तक राहिल की पूरी हिस्ट्री निकाल ली थी। ब्लॉग हॉरर स्टोरी इन हिंदी। जब राहिल से उसकी बीमारी के बारे में पूछता जाता है तो वह कबूल कर लेता है, लेकिन वह कहता है कि उसका इलाज हो चुका है और अब वह पूरी तरह से ठीक है। लेकिन पुलिस वाले करण को जाने देते हैं। इसी बीच एक और कत्ल होता है और इस कत्ल का पैटर्न पहले के 3 कत्ल के जैसा ही था। पुलिस वालों को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि किलर आखिर कौन है। उधर राहिल पिटाई की वजह से करण से बहुत गुस्सा हो चुका था। साथ ही स्किज़ोफ्रेनिया वाली बात से भी बहुत चिढ़ गया था। वह उसे सबक सिखाना चाहता था। वह करण के घर आता है और नेहा को पुकारता है। जब नेहा आती है तो वह करण के सामने उसे किस करता है। फिर वह एक लोहे के तसले में अग्नि जलाता है और नेहा के साथ 7 फेरे ले लेता है। वह करण से कहता है कि नेहा अब उसकी भी पत्नी है। फिर वह वहां से चला जाता है। अगले दिन करण एक तांत्रिक के पास जाता है। वह उससे कहता है कि अब पानी सिर से बहुत ऊपर चढ़ चुका है और वह राहिल को जिंदा नहीं देखना चाहता। तांत्रिक कहता है कि बेटा एक बार फिर सोच लो, मैंने पहले ही उस पर कच्चा कलवा छोड़ा है जिसने राहिल को काफी परेशान कर दिया है। वास्तव में अब तक राहिल के साथ जो भी हुआ था वह कच्चा कलवा ने ही किया था और करण ने ही तांत्रिक से यह करवाया था। लेकिन अब करण कहता है कि यह काफी नहीं है। उसने मेरे ही घर में मेरी पत्नी के साथ 7 फेरे लिए हैं, इसलिए आप उसे मार डालिए। आखिर तांत्रिक कहता है कि मैं उसे पर मारण तंत्र का प्रयोग कर सकता हूँ, लेकिन जो भी व्यक्ति दूसरे पर काला जादू करता है तो उसकी मृत्यु बहुत ही दर्दनाक होती है। मगर करण कहता है कि उसकी जिंदगी वैसे ही नरक बन चुकी है और इससे बुरा क्या होगा।
इसके बाद तांत्रिक राजी हो जाता है और एक तंत्र क्रिया करके मारण तंत्र सिद्ध करता है। वह राहिल का पुतला बनाता है और उस पर बकरे का मांस रखता है, साथ ही एक नींबू रख देता है। फिर वह मंत्र पढ़ने लगता है। तंत्र क्रिया पूरी होने के बाद वह नींबू उठाता है और उसमें एक सुई चुभोता है। उधर राहिल अपने दोस्तों के साथ गाने की प्रैक्टिस कर रहा था। तांत्रिक द्वारा सुई चुभोते ही वह अपने दिल को पकड़ लेता है। उसे भयंकर दर्द होने लगता है। उसे लकवा मार जाता है और वह नीचे गिर पड़ता है। उसके दोस्त उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि उसकी हर रिपोर्ट ठीक है, फिर भी पता नहीं उसे क्या हुआ है। 2 दिन बाद राहिल को घर भेज दिया जाता है। वह अब अपाहिज जैसा हो गया था। उसकी देखभाल के लिए एक नर्स रख दी जाती है। एक दिन नेहा राहिल के घर आती है। वह कुर्सी पर बैठा हुआ बहुत ही कमजोर लग रहा था। तभी नेहा एक सूटकेस में अपना सामान पैक करती है और उसे छोड़कर जाने लगती है। राहुल कहता है कि तुम कहां जा रही हो। वह उससे प्यार करता है और उसे छोड़कर न जाए, लेकिन नेहा कहती है कि अब तुम जैसे बीमार आदमी के साथ मैं क्या करूंगी। मैं अपने पति के पास जा रही हूं, जो उसके खर्चे उठा सकता है। जब नेहा जाने लगती है तो राहिल कहता है कि मैं तुम्हारा सीक्रेट जान गया हूं। नेहा उसकी तरफ मुड़ती है। राहिल कहता है कि तुम ही तो सीरियल किलर हो। राहिल आगे कहता है, याद है तुम भी मेरे साथ मेंटल इंस्टीट्यूट में थी और एक दिन तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारे जहन में दूसरों के कत्ल के ख्याल आते हैं। 3 कत्ल होने के बाद मुझे तुम शक हो गया था। एक दिन मैंने तुम्हारा पीछा किया था और चौथा कत्ल करते हुए तुम्हारा वीडियो भी बना लिया था। तभी राहिल फोन की तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन नेहा अपने पर्स से एक खंजर निकालती है और कहती है, पुलिस को फोन कर रहे बेकार है। बड़े दिन हो गए हैं मीडिया में अपनी खबर सुने हुए। आज की खबर होगी सीरियल किलर ने किया 5वां शिकार। लेकिन राहिल कहता है पुलिस को तो वह पहले ही बता चुका है। सब दूसरे कमरे में हम दोनों की बातें सुन रहे हैं। वह तो सिर्फ मैसेज चेक कर रहा था। तभी दूसरे कमरे से 5 पुलिस वाले वहां आ जाते हैं और नेहा को अरेस्ट करके ले जाती है। लेकिन इसके कुछ समय बाद ही राहिल को भयंकर दर्द उठता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। अब तक करण को नेहा की गिरफ्तारी और राहिल की मौत का पता चल चुका था। न उसे खुशी हो रही थी, न ही वह मातम मना पा रहा था। अंत में वह डिनर के लिए बैठता है। वह एक बॉल में नूडल्स डालता है और एक गिलास में दूध ले लेता है। वह नूडल्स खाने लगता है और टीवी पर नेहा की न्यूज़ देखने लगता है। तभी उसे महसूस होता है कि उसके मुंह में कुछ कुलबुला रहा था। वह नूडल्स अपने हाथ में उगल देता है और जब वह अपने हाथ में देखता है तो उसके बदन में भय की लहरें पैदा हो जाती हैं। उसके हाथ में और पूरे बॉल में भयंकर कीड़े रेंग रहे थे। वह डर के मारे उठ जाता है। जब उसकी नजर दूध के गिलास पर पड़ती है तो देखता है कि उसमें खून भरा हुआ था। तभी उसे बाहर से किसी बच्चे के हंसने की आवाज आती है। वह खिड़की की तरफ देखता है। खिड़की के बाहर कच्चा कलुआ खड़ा था जो उसे देखकर हंस रहा था। डर से कांपता हुआ करण दरवाजे की तरफ भागता है और फिर काली अंधेरी रात में चीखता हुआ घर से बाहर भाग जाता है। ऐसे ही डरावनी कहानी देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करें।